हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं 2023 में बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा है या फिर आपके राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन बहुत ही भारी मात्रा में आ रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मेरी बात मानिए, मेरी सलाह मानिए, तैयारी में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों, यही एक साल आपकी लाइफ का, आपका जीवन बदल सकता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है दोस्तों। इसे आप तैयारी में करके यूज़ करना चाहते हैं या फिर इसे बर्बाद करना चाहते हैं भविष्य को, ये आप डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए, इतना ही बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों जनरल साइंस। इसके ऊपर आज हम लोग कुछ MCQs लाए हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बताइए दोस्तों, पहला, भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों? बताइए, भूकंप तरंग को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों? तो वो है आपका ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है दोस्तों। ये आपका न्यूटन के नियम के आधारित है। सॉरी दोस्तों, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है दोस्तों? बताइए, न्यूटन के पहले नियम द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा या फिर संवेग के नियम द्वारा? बताइए, तो वो किसके द्वारा समझाया गया है दोस्तों? न्यूटन के पहले नियम। ठीक है, उसमें ये था दोस्तों कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगते हैं, या फिर कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन के पहले नियम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों हम लोग। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? सांप, केचुआ, बंदर या मनुष्य? तो कौन सा जीव है दोस्तों? वो है आपका सांप, सॉरी केचुआ। कौन सा है दोस्तों? केचुआ। केचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? बताइए, इनमें से कौन सा एक जलीय जीव है जिसमें गलफड़ा नहीं होता है? मीन्स वो अपने लंग से सांस लेता है जैसे मनुष्य सांस लेते हैं। तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो मछली है वो, उसमें गलफड़ा नहीं होता है, वो लंग से सांस लेती है। ठीक है, फेफड़ा से सांस लेती है, जैसे हम इंसान फेफड़ा से सांस लेते हैं। बाकी सब मछलियों अपनी गलफड़ा यानी गिल्स से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। इनमें से किस उपकरण का प्रयोग दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? बताइए, यानी दूध में कितना पानी मिला है उसको अगर नापना है तो इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका लैक्टोमीटर। किसका? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए। ये दोस्तों आपका बेसिक है। इससे आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 या 3-4 क्वेश्चन हमेशा रहते ही रहते हैं, चाहे वो आप 10th का दीजिए, 12th का दीजिए, CGL दीजिए या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। ये आपका बेसिक साइंस है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु के से क्रिया करके बना लेता है। बताइए दोस्तों, आप लोग सेब खाए होंगे, सेब को जब काट देते हैं उसको अगर कुछ देर, आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दीजिएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। वो किस कारण से होता है दोस्तों? तो वो आपका होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी ऑक्सीजन के साथ उसके अंदर जो आयरन मौजूद है वो क्रिया कर लेती है और आयरन ऑक्साइड बना देती है, जिसके कारण कटा हुआ सेब का रंग भूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग अगर किसी को होता है तो उसके शरीर में क्या कमी हो जाएगा? रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी, विटामिन की कमी, जल की कमी या फिर खनिज की कमी? तो जिसको एनीमिया रोग होता है दोस्तों, उसके अंदर रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी। ये भी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिएगा ध्यान से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? आप अपने घर में प्रेशर कुकर या फिर आप कहीं पे भी रहते होंगे, प्रेशर कुकर में खाना बनते देखते होंगे, उसमें खाना बहुत ही जल्दी पक जाती है। क्यों? बताइए, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक रहता है। यानी प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये सब आपका बेसिक है दोस्तों।
किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? मीन्स इनमें से किस धातु को दोस्तों आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो ये तो आप सब जानते हैं, किसको? सोडियम को। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 11। याद रखिएगा, इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी एक ह्यूमन बीइंग में अधिकतर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो मनुष्य में क्या होता है? हड्डी होता है। तो ऐसे याद रखिएगा, हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम। यानी मनुष्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? वो है आपका कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी अगर किसी को दोस्तों टाइफाइड हो गया है तो उसका शरीर का कौन सा अंग पे टाइफाइड प्रभाव करता है? यानी किस अंग पे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये टाइफाइड? तो वो किस पे करता है दोस्तों? इंसान के आँत पे। किस पे? इंसान के आँत पे। यानी अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो वो किस पे प्रभाव करेगा? उसके आँत पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आप देखे होंगे, चूना लाते होंगे घर में पेंट वगैरह करने के लिए, तो उसको जब पानी में डालते हैं वो बुलबुला छोड़ता है। तो कौन सा गैस उसमें से निकलता है दोस्तों? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर हीलियम? तो चूना में से निकलता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा हड्डियों के जोड़ का अध्ययन करती है? यानी इनमें से वह कौन सा है जो हड्डियों का अध्ययन करता है, यानी हड्डियों के ऊपर स्टडी करता है? ठीक है, तो वो कौन सा है दोस्तों? उसको कहते हैं ऑर्थोलॉजी। जो हड्डियों का अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। आप देखे होंगे हड्डियों का डॉक्टर होता है, तो किडनी का, कोई लंग्स का, कोई सांस का, इस तरह करके हर तरह के डॉक्टर होते हैं। तो आप उनके क्लिनिक में देखिएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा, जो हड्डियों के रहेंगे उन पे ऑर्थोलॉजी लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं के काटने और लार से फैलता है? यानी अगर कोई पशु आपको काट लिया या फिर कोई पशु किसी को काट लेता है तो उससे कौन सा रोग फैलता है? तो याद रखिएगा, पशु जब भी काटे तो उससे हमेशा रेबिस फैलता है। क्या फैलता है? रेबिस। चाहे वो कुत्ता हो, कुछ भी हो, उससे हमेशा रेबिस फैलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, एंटोमोलॉजी डैश का अध्ययन है। यानी एंटोमोलॉजी ये किसका अध्ययन? जैसे ऊपर हम लोग देखें हड्डियों पे, उसी तरह यहाँ पे इनमें से किसके ऊपर अगर इंसान पढ़ाई करेगा तो उसको हम लोग एंटोमोलॉजी का अध्ययन कहेंगे। तो किसके ऊपर? अगर कोई भी इंसान कीड़ों के ऊपर स्टडी करता है तो उसको कहते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा कीड़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट है? आप सब जानते होंगे दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो एंटीऑक्सीडेंट है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो कौन सा है दोस्तों? विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? हमेशा याद रखिएगा, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। H2O का pH क्या होता है? H2O का pH क्या होता है दोस्तों, बताइए। ऐसे याद रखिएगा, H2O मीन्स वाटर। वाटर यानी वाटर का, पानी का pH वैल्यू हमेशा होगा 7। याद रखिएगा, pH का वैल्यू हमेशा होगा 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर के उस अंग का नाम बताएं जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा असर करता है। ये सब तो दोस्तों आप ये बेसिक नॉलेज है, आप सब जानते होंगे कि कोरोना किसके ऊपर असर ज़्यादा करता है मानव शरीर में, तो वह उसके फेफड़ा पे है। क्योंकि इंसान सांस कहाँ से लेता है दोस्तों? फेफड़ा से। और कोरोना वायरस हमारे इन्वायरमेंट में, हवा में है, तो सांस लेंगे तो वो किस में आ जाएगा? फेफड़ा में। और किस पे असर करेगा? वो फेफड़ा पे। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों अभी हाल ही के एग्ज़ाम में, DRDO में, जो 10 तारीख को हुआ था। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, बताइए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है दोस्तों C2H5OH। OH हमेशा अल्कोहल ग्रुप होता है और C2H5 इसका रासायनिक सूत्र है, यानी C2H5OH अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, यानी केमिकल सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी? आप देखते होंगे एक्सरे लगा रहता है, तो आप उस पर तो कोई भी इंसान जाके एक्सरे करवा लेता है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उसका खोज किसने किए हैं? तो उसका खोज किसने किए हैं दोस्तों, बता देते हैं हम आपको। उसका खोज किए हैं विल्हेम रैंटगेन ने। किसने किए हैं? विल्हेम
रेंटजेन। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। एंड थैंक यू दोस्तों, हमें सपोर्ट करते रहे हमेशा, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो दोस्तों। नमस्कार।